ये तो आज कॉपी पेन लेकर क्यों आया? आज मैं देश का मुंशी बनकर आया हूं। सारे हिसाब किताब पूरे किए जाएंगे आज। हिसाब किताब? कैसे हिसाब किताब? अरे यही कि संसद के इस विंटर सेशन में कितना काम हुआ भी है या नहीं, या फिर सांसदों को सिर्फ बैक बेंचर्स की तरह क्लास से बाहर किया और वो बाहर जाकर मिमिक्री कर रहे हैं। और इन बैक बेंचर्स के ग्रुप में क्लास के मॉनिटर ही वीडियो बनाते भी नजर आए। इसीलिए तो आज सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। ठीक है, डील फिर। ओके। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये विंटर सेशन कब स्टार्ट हुआ, कब से कब तक चला और इसके ओपनिंग डे पर क्या हुआ। स्टार्ट। भाई ओपनिंग डे पर तो मोदी जी ने विपक्ष की विधानसभा चुनाव की हार पर नमक छिड़का, वो भी कसकर नींबू निचोड़कर। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले वर्तमान लोकसभा के अंतिम शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 राज्यों के चुनाव परिणाम का जिक्र करते हुए कहा था, राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। कल 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आए। नतीजे बहुत उत्साहजनक है, उन लोगों के लिए उत्साहजनक है जो आम लोगों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार का ये आखिरी विंटर सेशन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के अगले ही दिन 4 दिसंबर को शुरू हुआ था और पार्लियामेंट का ये विंटर सेशन 22 दिसंबर तक चलना था, लेकिन अपनी निर्धारित तारीख से एक दिन पहले 21 दिसंबर को ही से समाप्त कर दिया गया। ओके, मोदी जी 1, विपक्ष 1, नोटेड। ठीक है, अब ये बताओ कि सेशन में सांसदों के निलंबन हुए या फिर कुछ प्रोडक्टिविटी भी निकली? दोनों ही चीजें हुई हैं मुंशी जी। इतिहास में पहली बार एक सेशन में इतने सांसद सस्पेंड हुए हैं। और अगर वही बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो हंगामेदार रहे 18 दिन के इस सत्र में कुल मिलाकर लोकसभा की 14 बैठकें हुई। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले ओम बिरला ने जानकारी दी कि सदन की कार्रवाई 61 घंटे 50 मिनट तक चली और प्रोडक्टिविटी भी 74% रही। राज्यसभा की कार्रवाई करीब 65 घंटे चली और इस दौरान उच्च सदन की वर्क प्रोडक्टिविटी करीब 79% रही। महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द किए जाने से लेकर बड़ी तादाद में सांसदों के निलंबन तक हंगामेदार रहे इस सत्र से केंद्र की सत्ताधारी एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी सरकार और विपक्ष में से किसके हिस्से में क्या आया? ओके, नोटेड। ठीक है, अब ये बताओ कि इस सेशन से, विंटर सेशन से सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसे हुआ? काम को लेकर भी और आने वाले चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बताना। ठीक है, सरकार को हुआ या विपक्ष को? स्टार्ट। मुंशी जी, ये तो आपने कंपैरिजन वाला सवाल कर लिया। अब पूछ ही लिया है तो एक एक कर बता देता हूं। पहले विपक्ष की बात कर लेते हैं। ठीक है, संसद पर हमले से विपक्ष को तो फायदा हुआ है, लेकिन इसी के कारण विपक्ष के करीब 150 सांसद भी सस्पेंड हुए हैं और संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्ष आक्रामक रहा। अब देखना यह है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष इसे सही से इस्तेमाल कर पाता है या नहीं। संसद पर हमले को लेकर विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर हंगामा करते रहे। और अगर थोड़ा सा डिटेल में जाए तो दोनों सदनों से करीब 150 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद बिना विपक्ष के सांसद से बगैर चर्चा बिल पारित कराए जाने को लेकर भी विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। सत्र के आखिरी दिन विपक्ष ने नई संसद के बाहर मार्च भी निकाला। अब अगर आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ये बात करें कि बीजेपी को इस विंटर सेशन से क्या फायदा हुआ है, तो लंबे समय से चले आ रहे केशवर क्वेरी केस, शायद तक पहले वीडियो भी बनाई है हमने इस पे। केशवर क्वेरी केस में महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द हुई है, जिससे बीजेपी को विपक्ष, खास तौर पर तृणमूल कांग्रेस को ममता दीदी के किले में घेरने का एक मजबूत आधार मिल गया है। विपक्षी सांसदों के निलंबन से बीजेपी को फायदा मिला कि विपक्ष के सांसद अमर्यादित हैं और चुनाव के ऐसे मौकों पर बीजेपी फायदा उठाने से पीछे नहीं रहती। ये बात तो समझ ली। और बीजेपी अगर किसी मुद्दे का सबसे अधिक फायदा उठाएगी तो वो है सांसदों के निलंबन के खिलाफ धरना प्रदर्शन के दौरान हुए मिमिक्री कांड, जहां राहुल गांधी टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री किए जाने का वीडियो बनाते दिखे। अरे रुकना। और चुनाव से पहले ही बीजेपी ने इसे संवैधानिक पद, जाट और किसान के अपमान से जोड़ दिया है। ओके, ये भी नोटेड। गुड। अब अगर एक्चुअल काम की बात की जाए तो इस सत्र से सरकार ने क्या हासिल किया, देश को क्या मिला इस विंटर सेशन से? मुंशी जी, ये क्या ना आपने 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन, सैल्यूट। देश के फायदे के बारे में भी तो सोचना है, देश का हित। देश भी नहीं, देश ही आएगा सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू लिस्ट मेजर बिल्स की बात करें तो इस सत्र में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल, मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों ईसीस की नियुक्ति, सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले बिल के साथ ही टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 पारित हुआ। इन सब बिल्स को लेकर काफी हंगामा भी हुआ पर किसी काम का नहीं था। तो मुंशी जी,
किसके रिपोर्ट कार्ड में क्या आया फिर? रुक जा, लिख लेने दे मुझे पूरा 1 मिनट। हाँ नहीं, वो तो इवैल्यूएशन के बाद एग्जिट पोल जारी करूंगा मैं। ओह ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम, तब बता देना बिल्कुल। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगली बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया लीडर चैनल के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मुंशी जी इन सब चीजों का भी हिसाब रख रहे हैं। मिलते हैं जल्दी।